मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनकी वर्ष 2021 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों के पालन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दायर की गई थी। दरअसल सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2001 में एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत पूरे देश के प्रत्येक जिले में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक था। सिंह का आरोप है कि मध्य प्रदेश में अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य के किसी भी जिले में इस दिशा में कोई नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, जबकि बार बार इसकी आवश्यकता और तत्कालिकता को रेखांकित किया गया था। दिग्विजय सिंह ने पूरे प्रकरण पर हाईकोर्ट से उचित और न्यायोचित हस्तक्षेप की अपील की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख जल्द तय करने की बात कही है। रतलाम भी कम्प्लीटली सेंसिटिव है। उसके अंदर ये अमूमन ये देखने में आ रहा है, क्या खरगोन का दंग ये अमूमन चल रहा है कि भाजपा के लोग और आरएसएस वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग जानबूझकर जो रूट है वो बदलकर मुसलमानों के मोहल्ले से ले जाते हैं और मस्जिद देखकर ऐसा जोश चढ़ता है उनको, ऐसे ऐसे गंदे वो डीजे पे गाने बजाते हैं, ऐसे ऐसे उन पे स्लोगन देते हैं, जिसकी वजह से लोग मतलब दुखी हो जाते हैं। लेकिन पैटर्न सब में एक सा आ रहा है। पत्थर फेंका, किसने फेंका कोई मालूम नहीं, लेकिन तबाही किसकी हुई? मुसलमानों की। घर जला दिए, तोड़ दिए गए, मार दिए गए। रतलाम में इसी बात को समझकर अभी कुछ दिन पहले जुलूस निकला तो सारे मुसलमानों ने कह दिया भाई घर में रहो यार, घर मत निकलो, इनको निकाल लेंगे। एक मुसलमान जुलूस से बाहर नहीं निकला जुलूस के समय। फिर पत्थर फेंक गए, अरे मुसलमानों ने पत्थर फेंके। वहां के एसपी और एडिशनल एसपी ने बड़ी कहा कि जब मुसलमान है ही नहीं, पत्थर कहां से मुसलमानों ने फेंक दिए। तो उसने जिन लोगों ने हल्ला मचाया उनको बंद कर दिया, 10-12 भाजपा के नेता। उस एसपी का रातों रात ट्रांसफर हो गया, एसपी रतलाम को ट्रांसफर कर दिया एसपी रेलवे भोपाल। एक एसपी जो दंगा फसाद करा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जो दंगा रोक रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहा है, उसको दंडित करके रातों रात उसको वहां से हटा दिया। तीसरा बैतूल में अभी हुआ, एक स्कूटी पर एक हिंदू बैठा था, आगे चला रहा था, पीछे मुसलमान उसका दोस्त बैठा था। दो लोगों में थोड़ा सा टक्कर हो गई, दोनों में झगड़ा हो गया। हिंदू में झगड़ा हुआ, मुसलमान बचा रहा, तो हिंदू तो भाग गया जो चला रहा था, वो मुसलमान समझाने में रह गया। इतने में बजरंग दल का नेता आया और मार मार के बेचारे को केस लगा दिया, और झूठा केस ये लगा दिया कि साहब तलवारें लेके आए, जो पिट रहा है बेचारा मुसलमान, वीडियो है उस पर, कोई केस उस पर तो केस लग गए, गिरफ्तार हो गया। और क्या केस बना कि साहब तलवार और बंदूक लेकर आए और हमला किया, जबकि वीडियो इस बात का है कि बेचारा वो पिट रहा है, बजरंग दल का नेता उसको पीट रहा है उस पर। और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब मैं एसपी से, डीजीपी से, आईजी से 3-3 बार कह चुका हूं, डेलीगेशन जाके मिलवा चुका हूं, लेकिन एसपी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। ये हालत है मध्य प्रदेश की। क्या हम लोग भारतीय संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? इन्हीं बातों को लेकर अब जैसे दूसरा एक केस था जहां उन्होंने ये कहा है, रेगुलेशन दिया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में कि कोई भी अगर ये जुलूस निकलेगा किसी का भी, उसमें कोई भी हथियार लेके नहीं निकलेगा, कोई भी, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो। Participants to the process shall not carry wooden bars, weapons, metal rods, weapons capable of inducing violence, यानी तलवार भी उसमें शामिल है। लाउड स्पीकर shall not be used, और यहां तो डीजे पे डांस हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, क्या पुलिस उनको रोकती है? और रैली का रूट भी तय किया जाता है। ट्रैफिक रेगुलेशन शुड बी ऑब्जर्व, ट्रैफिक रेगुलेशन होना चाहिए। इसमें कोई भी इसकी एक्टिविटी जो है, इसका पालन हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। इसी तरह से गाइडलाइंस पालन करने की मेरी विनती थी
लेकिन 2021 को मेरी पिटीशन पर आज तक 4 साल तक जब फैसला नहीं हुआ, तो मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि मेरी बात सुन लीजिए हुजूर, मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरी विनती सुन लीजिए। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे बेंच का, जस्टिस शुक्ला, जस्टिस द्विवेदी का, उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैंने मेरे दिल से मेरे जो उद्गार थे मैंने वो प्रस्तुत किए कि हुजूर बचा लीजिए इस देश को, संविधान को बचा लीजिए। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।